तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो सकता है? जी हाँ, वही मोहम्मद जो पूरे इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे भविष्य पुराणों में अथर्ववेदा, ऋग्वेदा और समवेदा के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मिलता है, और ये जानेंगे कि ये कैसे कुरान और हदीस के मुताबिक है। और मेरा यकीन कीजिए कि ये एक ऐसा कहानी है जो आपको बिल्कुल हैरान कर देगी। ये सिर्फ एक रिलीजियस कंपैरिजन नहीं है, बल्कि आपको ये दिखाएगी कि सच कैसे यूनिवर्सल होता है। तो अगर आप अपने धर्म को समझना चाहते हैं या फिर इस्लाम के पहलुओं को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। तो चलिए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं, जहां आपको हर कदम में एक नई रोशनी मिलेगी। तो शुरू करते हैं भविष्य पुराना के प्रतिसर्ग पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोक 5 से लेकर के 8 तक। और यहाँ एक मलेचा का जिक्र है जो एक फॉरेन देश से आएगा, और उसका नाम होगा मोहम्मद। इस प्रोफेसी में उनका ताल्लुक अरेबिया के रेगिस्तानों से बताया गया है। एक संस्कृत वर्ड है मारुस्थल, जिसका मतलब होता है रेगिस्तान, डेजर्ट। और यहाँ स्पेशल मेंशन उनके साथियों का है जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लॉयल कंपेनियंस यानी कि सहाबा थे, और कुरान भी इसका जिक्र करता है। इस प्रोफेसी के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइडल वर्शिप और बुरे कामों को बंद करेंगे। और एक और ध्यान देने वाली बात है कि उनके हर तरफ से हिफाजत होगा। यहाँ ये प्रोफेसी एक तरीके से एक रिवॉल्यूशन का जिक्र करती है, वहीं दूसरी तरफ उनके सिनलीनेस का जिक्र करती है, और साथ ही साथ उनके मासूमियत को भी कंफर्म करती है। लेकिन इसके साथ ये सवाल उठता है कि क्या यह प्रोफेसी एक राजा भोज के लिए थी? और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कई लोगों का ये कहना और मानना भी है कि राजा भोज जो था 11वीं सेंचुरी में था, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना 500 साल पहले था। लेकिन याद रखें कि जैसे फिरौन मिस्र के बादशाह का टाइटल था और सीजर रोम के, वैसे ही भोज एक जेनरिक टाइटल था। इसका मतलब ये है भविष्य पुराणों में जिक्र और भोज का हो सकता है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में था। और अब चलते हैं अथर्ववेदा के तरफ। बुक 20 हिम्न 127 के कुंताप सुक्ता के मुताबिक एक नराशन शाह का जिक्र है, और इसका मतलब है प्रेज्ड वन। नराशन शाह का लिटरल ट्रांसलेशन है मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। और ये भी कहा गया है कि वो एक कैमल राइडिंग ऋषि होंगे, एक ऐसी बात जो इंडियन ऋषि के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि ब्राह्मण्स के लिए कैमल राइड करना बिल्कुल ही मना है। इस प्रोफेसी के कुछ और एस्पेक्ट है, वो देखिए। जैसे कि मक्का का जिक्र होना। कुंताब का मतलब है एक सेंट्रल पॉइंट जो कि मक्का को सिग्निफाई करता है। दूसरा है कंपेनियंस का जिक्र। 10 नेकलेस और 10,000 काऊ का जिक्र करना, ये सीधा सीधा रेफरेंस है फतह मक्का का। और ये भी मेंशन्ड है कि प्रॉफिट के फॉलोअर्स सर्कमसिस्ड होंगे, बियर्ड रखेंगे और पोर्क नहीं खाएंगे। और ये सब का सब मुस्लिम आइडेंटिटी का प्रोमिनेंट एस्पेक्ट है, और कुरान भी इसी बात को कंफर्म करता है। अहले ईमान, जो पाकीज़ा चीजें हमने तुमको अता फरमाई हैं उनको खाओ, और अगर अल्लाह ही के बंदे हो तो उसकी नेमतों का शुक्र भी अदा करो। उसने तो तुम पर बस मरा हुआ जानवर और लोहू और सूअर का गोश्त और जिस चीज पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए हराम कर दिया है। हाँ, जो मजबूर हो जाए, बशर्ते कि अल्लाह की नाफरमानी न करे और हद जरूरत से बाहर न निकल जाए, उस पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। अब आप खुद ही सोचिए कि क्या ये सब के सब एक कोइंसिडेंस हो सकती है, या फिर ये सब कुछ एक बड़ा प्लान का हिस्सा है। भविष्य पुराणों में ये भी कहा गया है कि मलेचा धर्म के फॉलोअर्स एक वक्त ऐसा आएगा जब वो इंडिया में आएंगे और यहाँ के राक्षस और भेष को सुधारेंगे। इस प्रोफेसी को मुस्लिम्स के इंडिया में स्प्रेड होने और इस्लाम के मोनोथिक्स टीचिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, और कुरान साथ ही साथ इस बात को और भी ज्यादा कंफर्म कर देता है। वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत और दीन हक देकर भेजा, ताकि इस दीन को दुनिया के तमाम दीनों पर गालिब करे, अगरचे काफिर नाखुश ही हो।
और आखिर में हमें ये पता चलता है कि सच सच में यूनिवर्सल होता है। भले ही हमारे बैकग्राउंड अलग हों, लेकिन इंसानियत की असल तलाश वही है, एक रब को पहचानना और उसी की बातों पर चलना। और ये वीडियो देख करके आप उस एक रब को पहचान सकते हैं। सो सब्सक्राइब।